और नोएडा में भी लपटों का तांडव देखने को मिला है, जहां सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लग गई है। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है और इस बिल्डिंग में कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि आग लगी थी। तो नोएडा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लपटों का तांडव देखने को मिला। सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लग गई और दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। वहीं बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है और इस बिल्डिंग में कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है कि आग लगी थी। और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है और बिल्डिंग में से देखिए कितना काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लपटों का तांडव नोएडा में भी देखने को मिला, जहां सेक्टर 18 की एक बिल्डिंग में आग लग गई। दमकल की 12 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और बिल्डिंग के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया है। हमारे संवाददाता अमित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, ये नोएडा के सेक्टर 18 में बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है, कब की ये घटना है और क्या वजह रही? आपके पास क्या जानकारी? देखिए, सेक्टर 18 पोस्ट मार्केट है और न केवल नोएडा बल्कि दिल्ली एनसीआर के तमाम लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। इस इमारत में जिसमें आग की लपटें दिखाई दे रही हैं, इस इमारत में इसी साल मार्च में भी आग लगी थी और काफी वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इमारत से कूदकर लोगों ने अपनी जान बचाई और एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी। 6-7 लोग घायल हुए जो काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे। दोबारा से इस बिल्डिंग को चालू किया गया, लेकिन चालू करने के बाद अब बीती रात इसमें आग लगी और आग लगने के पीछे जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसी बिल्डिंग के अंदर बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का उल्लंघन करते हुए कुछ रेस्टोरेंट खोले गए, उनमें गैस सिलेंडर का भी प्रयोग होता है। तो बताया जा रहा है कि एक रेस्टोरेंट से शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट होते होते 5वें फ्लोर तक जो आग है वो पहुंच गई और 5वें फ्लोर से शीशा तोड़कर जो धुआं है उसको बाहर निकाला गया। उसके अलावा 4 लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, क्योंकि रात का वक्त था तो ज्यादातर ऑफिस जो इस बिल्डिंग में है वो बंद थे। तो 4 लोग यहाँ मौजूद थे, उनको थाना सेक्टर 20 पुलिस और दमकल की मदद से बाहर निकाला गया है। सुरक्षित है सभी 4 लोग। फिलहाल आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट ही बताया जा रहा है। अब जांच इस बात की भी होगी कि मार्च में आग लगी थी, उसके बाद दोबारा यहाँ आग लगाई गई, तो सेफ्टी के जो इंतजाम हैं फायर सेफ्टी के, वो यहाँ पर पर्याप्त हैं या नहीं है। फायर ऑडिट भी होना जरूरी है, क्योंकि काफी लोगों का इस इमारत में आना जाना रहता है। बहुत सारे कॉमर्शियल ऑफिस हैं, बहुत सारी स्टेशनरी की शॉप्स हैं, अलग अलग तरीके की दुकानें भी इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं। तो तमाम मानकों पर अब जांच करने की बात की जा रही है। हमें जिस तरह से आपने जिक्र किया कि पहले भी इस बिल्डिंग में आग लगी है, तो क्या कारण सेम ही रहा था जिस कारण से अभी बताया जा रहा है कि आग लगी है? देखिए, मार्च शुरू हुई थी और गर्मी काफी तेज थी, तो ऐसे में जो एसी था ग्राउंड फ्लोर पर, एसी का आउटडोर है उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके फटने से जो मार्च वाली आग है वो लगी थी और एसी का में हुए शॉर्ट सर्किट और उसके फटने के बाद पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया था। इस इमारत के सामने की तरफ जो शीशा लगा हुआ है, शीशे को पूरे को तोड़ दिया गया था ताकि धुआं बाहर निकले और इमारत के पीछे की तरफ और साइडों से जो लोग इसके अंदर मौजूद थे, जिनमें 2 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद थे, उन्होंने बिल्डिंग से 4थी मंजिल 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाई। कई लोगों के पैर में फ्रैक्चर आया, कई लोगों के शरीर के अलग अलग जगहों पर फ्रैक्चर आया और तस्वीरें काफी वायरल हुई थी जो मार्च में हादसा हुआ था। उसके बाद अब दोबारा से इसके अंदर आग लगना, कहीं ना कहीं जो दमकल कर्मी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती है फायर सेफ्टी को लेकर तमाम नियमों का पालन कराने की, उनकी भी भूमिका सवालों में है और प्राधिकरण की भूमिका इसलिए सवालों में है क्योंकि बिल्डिंग बायलॉज का नक्शा जिस तरीके से पास इसका किया गया था, तो तमाम जो गतिविधियां यहाँ पर की जा रही हैं वो गतिविधि नक्शे के आधार पर की जा रही है या उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो नोएडा प्राधिकरण को भी इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए और दमकल कर्मियों की किस तरीके की भूमिका रही, फायर सेफ्टी के जो इंतजाम हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, इसको लेकर तमाम एंगल्स पर फिलहाल जांच करने की बात की जा रही है। ठीक है अमित, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, नोएडा में लपटों का तांडव देखने को मिला। नोएडा के सेक्टर 18 के एक बिल्डिंग में आग लग गई। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। काला धुआं बाहर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण था, लेकिन बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तस्वीरें 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए कानपुर से, जहां पर प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी, और दूसरी तस्वीर नोएडा की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नोएडा के सेक्टर 18 में एक बिल्डिंग में आग लगने का मामला सामने आया है। तो लपटों का तांडव कानपुर और नोएडा दोनों में ही देखने को मिला। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।